मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है साड़ी वाली गवार। तो चलिए सुनते हैं कहानी साड़ी वाली गवार। बहू, आज मेरी किटी है। मेरी किटी की सहेलियां आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी ना रहे। और हाँ, गंवारों की तरह कपड़े पहनकर उनके सामने ना आना। ये जो तुम 6 मीटर का कपड़ा हर वक्त लपेटे रहती हो, इसे पहनकर तो बिल्कुल उनके सामने ना आना। तुम साड़ी पहनकर उनके सामने आओगी तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगी, क्योंकि उनकी बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। और तुम साड़ी पहनकर आओगी तो वो क्या सोचेंगी। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे उन्हें पता चले कि तुम एक गंवार हो। प्रेरणा की सास ने गुस्से में अपनी बहू प्रेरणा को समझाते हुए कहा। मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं, प्रेरणा ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें लाकर तो दिया था, वह सब कहाँ गए? प्रेरणा की सास ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी, वह सब मैंने सोनिया दीदी को दे दिया, क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे, प्रेरणा ने धीरे से जवाब दिया। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था तो मुझे ऐसी गंवार बहू मिली है। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बना कर ले आए। वीणा जी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तो कुछ नहीं, चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद बहुत देर से दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। तभी वीणा जी की नज़र भी अपने पति पर पड़ी और वह उन्हें देखकर सकपका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। वीणा जी ने जल्दी से कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियां आ गई हैं। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी की ओर देखकर कहा, जिससे वो बात को आगे न बढ़ाएं। प्रकाश जी भी गुस्से में वहाँ से चले गए, क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वो कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वीणा जी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वहाँ उनकी किटी की सहेलियाँ खड़ी थीं। वीणा जी उन्हें देखकर खुश हो गईं और उन्हें अंदर लेकर आईं। सारी सहेलियाँ घर की सजावट देखकर उसकी तारीफ करने लगीं। तभी एक सहेली ने कहा, वीणा जी, आपके घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसने किया है? हाँ मिसेस मेहता, यह डेकोरेशन मैंने करवाया है। मेरी पसंद का है तो अच्छा तो होगा ही, वीणा जी ने गर्व से जवाब दिया। सभी किटी की औरतें बैठकर अपने अपने घर परिवार की बड़ाई में लगी हुई थीं और वीणा जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। वह भी अपनी पसंद, अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थीं। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, मिसेस पांडे यानी कि वीणा जी, आपकी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप उससे हम लोगों से नहीं मिलवाएंगी या मिलवाना नहीं चाहती हैं? मिसेस मेहता की बात सुनकर वीणा जी को ना चाहते हुए भी प्रेरणा को वहाँ बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, अपने लंबे बालों की चोटी की हुई थी, मांग में सिंदूर भरा था, गले में मंगलसूत्र था, हाथों में चूड़ियाँ थीं। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह उन लोग के सामने आकर खड़ी हुई और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। प्रेरणा को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी हुई सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगीं। वीणा जी ने जब उनको हंसते हुए देखा तो वो अंदर ही अंदर जल भुन गईं और गुस्से में उन्होंने प्रेरणा को घूर कर देखा, जैसे कह रही हूँ, मैंने तुम्हें मना किया था साड़ी पहनकर ना आना और तुम साड़ी पहनकर आ गई। इसी कारण मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही हैं। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीणा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबा कर रखती हो? स्वयं तो तुम मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। या कैसा
दोहरा व्यक्तित्व है आपका। आप कैसी बातें कर रही मिसेस पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने अपनी बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मेरी बहू मॉडर्न कपड़े पहनना ही नहीं चाहती, या भी आपकी बहू की तरह गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज इसके कारण आपकी बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल जो मुझे कुछ कह कर के निकल जाए। आप मेरे घर में आई हैं इसलिए मैं चुप हूँ, वरना जवाब देना तो मुझे भी आता है। वीणा जी ने गुस्से में तिलमिलाकर कहा। अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गईं। वीणा जी की बहू चाहे जो पहने उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है। यह कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है। तभी मिसेस वर्ना ने बात को संभालते हुए कहा। मिसेस वर्ना की बात का सभी ने समर्थन किया और सभी आपस में फिर हंसी मजाक करने लगी। वीणा जी भी सामान्य हो गईं। उन्होंने उठकर संगीत लगा दिया और सभी उस संगीत पर नृत्य करने लगीं। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चलती रही। उसके बाद सभी किटी मेंबर अपने अपने घरों को चली गईं। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीणा जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज़ लगाई। प्रेरणा, यहाँ आओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और डरते हुए धीरे से पूछा, मम्मी जी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या प्रेरणा कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती ही रहोगी? वीणा जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कब करवाई? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ बोला भी नहीं, तब आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? वीणा की बात का प्रेरणा ने धीरे से जवाब दिया। इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही थी, ये तुमने भी देखा है। सब हंस रही थी। मैंने तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम साड़ी पहनकर आ गई। वीणा जी ने चिल्लाकर कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए मैं साड़ी पहन कर आई। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। प्रेरणा ने धीरे से जवाब दिया। तुम मम्मी जी से जबान लड़ा रही हो? तभी उसके पति प्रभास घर के अंदर आते हुए बोले। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो मम्मी जी से बस इतना कह रही थी कि। प्रेरणा की बात को बीच में काटते हुए प्रभास ने कहा, चुप करो। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है? प्रभास ने गुस्से में कहा। प्रभास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। प्रेरणा के आंसू देखकर वीणा जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिरिया चरित्र। तभी वीणा के पति प्रकाश जी वहाँ आ गए और वह गुस्से में बोले, तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर प्रेरणा को अपनी बहू बनाया, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रेरणा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और थोड़ी देर बाद उस कमरे से बाहर निकल गए। अपने पति के जाने के बाद वीणा ने जलती हुई निगाहों से प्रेरणा को देखा। प्रभास ने भी घूर कर प्रेरणा को देखा और वह दोनों कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद प्रेरणा आंखों में आंसू लेकर के वहीं खड़ी रही। प्रेरणा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचती हुई वह भी रसोई घर की तरफ बढ़ गई। दूसरे दिन, प्रेरणा कहाँ हो, यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज़ लगाई। प्रेरणा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रेरणा ने पूछा। कल मैंने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी होंगे। यह पार्टी 5 स्टार होटल में है, वहाँ तुम्हारा रहना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं जाओगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, तुम यही ड्रेस पहनकर चलना। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा।
प्रेरणा ने पैकेट हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सबका ध्यान उधर चला गया। प्रेरणा ने पैकेट वहीं रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह उससे कह रही थी कि उसके पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें घबराहट हो रही है और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं भी घर पर अकेली हूँ और मुझे भी घबराहट हो रही है, तुम यहाँ आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा रोने लगी। उसे रोता देखकर वीणा जी ने पूछा, क्या बात है? तो प्रेरणा ने कहा, मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मम्मी घर पर अकेली हैं, वो घबरा रही हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? वीणा जी ने कहा, नहीं, अभी तो तुम नहीं जा सकती हो। कल पार्टी में जाना है, उसके लिए तुम्हें तैयारी भी करनी है। तुम कल के बाद अपनी मम्मी से मिलने चली जाना। तभी सुरेश जी ने कहा, उसके पापा की तबीयत आज ख़राब है तो वह बाद में मिलने क्यों जाएगी? प्रेरणा, तुम अपने पापा से मिलने इसी समय जाओ। तुम्हारा मायका इसी शहर में है, तुम कल यहाँ पार्टी के पहले आ सकती हो, इसलिए वहाँ जाने की तैयारी करो, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ससुर की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी और थोड़ी देर बाद वह अपने मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचकर प्रेरणा अपने मम्मी पापा से मिली और बहुत खुश हुई। प्रेरणा को देखकर उसकी मम्मी भी खुश हुई और उनके चेहरे की घबराहट कुछ कम हुई। प्रेरणा अपने पापा के पास आई और पापा के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगी, आपकी तबीयत कैसी है? उसके पापा प्रेरणा को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे आने से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। प्रेरणा भी अपने घर आकर बहुत सुकून और शांति का अनुभव कर रही थी। वह अपने मम्मी पापा के पास बैठकर बातें करने लगी। दूसरे दिन प्रेरणा के पापा की तबीयत में कुछ सुधार था। तब उसके पापा ने कहा, अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ, आज शाम को तुम्हें पार्टी में भी जाना है। तब प्रेरणा ने कहा, पापा, मैं पहले आपको डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर आपको घर छोड़ूंगी, फिर मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाऊंगी। तभी प्रेरणा का फ़ोन बजा। फ़ोन प्रभास का था। प्रभास ने उससे कहा, हम लोग होटल के लिए चले जाएंगे, तुम सीधे होटल आ जाना, मैं ड्राइवर को तुम्हारे घर भेज दूंगा और तुम वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। प्रेरणा ने कहा, ठीक है, आप लोग होटल के लिए निकल जाइएगा, मैं अकेले ड्राइवर के साथ होटल आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले पापा को डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद मैं घर आकर तैयार हो करके वहाँ पहुँचूंगी। प्रभास ने कहा, ठीक है। प्रेरणा अपने पापा को लेकर डॉक्टर के पास गई, उन्हें दिखाया, फिर उन्हें घर ला के छोड़ा और उसके बाद अपने ससुराल के लिए निकल गई। जब वो अपनी ससुराल पहुँची तो वहाँ पर कोई नहीं था। वह जानती थी कि सब लोग होटल के लिए निकल गए हैं और अब उसे तैयार हो करके होटल जाना है। वह सीधे अपने कमरे में गई और तभी उसकी नज़र उस ड्रेस पर पड़ी। उसने पैकेट खोला तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था, वह भी बैकलेस। प्रेरणा ऐसे कपड़े पहनती नहीं थी। उसने गुस्से में उस पैकेट को बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी खोली। उसमें से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। वो साड़ी उसे बहुत ही पसंद थी। वह साड़ी उसकी मम्मी ने उसे गिफ्ट की थी। साड़ी क्रीम कलर की थी, उसका बॉर्डर मैरून रंग का था। प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी। अपने लंबे बालों का ढीला ढीला जूड़ा बनाया, बालों में गजरा लगाया, गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार पहना, हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मैरून रंग की बड़ी बिंदी लगाई और होठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब प्रेरणा ने तैयार होकर के शीशे में खुद को देखा तो वह स्वयं को देखकर शर्मा गई। वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन प्रभास का था। वह गुस्से में पूछ रहा था, तुम होटल कब तक पहुंचोगी? अब तक कहाँ हो? पहुंची क्यों नहीं? प्रेरणा ने कहा, मैं तैयार हो गई हूँ, बस घर से निकल रही हूँ, आप परेशान ना हो, मैं समय से पहले होटल पहुँच जाऊँगी। प्रेरणा ने फ़ोन रख दिया और वह कमरे से बाहर आकर कार में बैठ गई और थोड़ी देर के बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ रही थी। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद उसकी कार
होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई। कार से उतरकर प्रेरणा सीधे होटल के अंदर पहुंची। प्रभास उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र प्रेरणा पर पड़ी, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। वीणा जी ने भी प्रेरणा को देख लिया था। वह उसके पास आई और गुस्से में फुसफुसा कर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है प्रेरणा? तुमने वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों में से एक ने कहा, मिस्टर प्रभास, अभी तक आपकी वाइफ नहीं आई, कहाँ रह गई? यहाँ मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए उनसे कहा, मिस्टर डेविड, ये है मेरी पत्नी मिसेस प्रेरणा। उन्होंने प्रेरणा का हाथ पकड़ते हुए कहा, वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है मिस्टर प्रभास। मारिया ने खुश होकर के प्रेरणा को देखकर कहा। पार्टी में और भी जो विदेशी मेहमान आए हुए थे वह प्रेरणा के आसपास इकट्ठे हो गए। प्रेरणा की साड़ी और उसके पहनावे, उसके श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। पार्टी में और शहर की जो बड़े घरानों की, अमीर घरानों की औरतें आई थीं, वह भी वीणा जी के पास आ गईं और वीणा जी से कहने लगीं, वीणा जी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। आपने आज तक हमें इससे नहीं मिलवाया। आज हमें पता चला आपने अपनी बहू से हमें क्यों नहीं मिलवाया। आपको लगता था कि आपकी बहू इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र न लग जाए। वीणा जी उन महिलाओं की बातें सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठीं। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रेरणा की पहनावे की, श्रृंगार की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर राहुल जी आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि प्रेरणा ने हिंदी में PhD किया है तो उन्होंने खुश होकर प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में PhD है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या प्रेरणा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। सुरेश जी ने भी हंसकर कहा, क्यों नहीं, मेरी बहू क्यों नहीं नौकरी करेगी, जरूर करेगी। मेयर साहब की बात सुनकर वीणा और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी प्रकाश जी ने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखते हुए व्यंग से भरी आवाज़ में कहा, क्यों वीणा, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रेरणा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और प्रभास, तुम्हें आज प्रेरणा एक गंवार नहीं लग रही है? आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर प्रभास ने शर्म से नजरें झुका ली और वीणा के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। वीणा जी ने प्रेरणा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। हमारे चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया है। हमें तुम पर नाज है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि प्रभास के पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी और उसे हमारी बहू बनाया। वीणा जी की बात सुनकर, अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा उनसे खुशी से लिपट गई। प्रेरणा को खुश देख करके प्रकाश जी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। तभी प्रेरणा की नज़र प्रभास पे पड़ी। प्रभास उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रभास को मुस्कुराता देखकर प्रेरणा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। प्रकाश जी आज अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान फैली हुई थी। आज उनकी तपस्या सफल हो गई थी। जिस मकसद के लिए उन्होंने प्रेरणा को बहू बनाया था, आज वो मकसद उनका पूरा हो गया था। ये थी मेरी कहानी साड़ी वाली गंवार। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।